सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूं तुम्हारे लिए वो टॉपिक लेकर जो इस टाइम सनसनी बनी हुई है और इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। तो आज बहुत क्लैरिटी से जान लेंगे हम कि क्या क्लास 9th हमारी टफ होने वाली है, क्या क्लास 9th के हमारे सिलेबस के चेंजेस हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं तुमसे बात करूंगा। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वीडियो रहने वाली है ये सबसे ज्यादा इलेबोरेटेड और सबसे अच्छे तरीके से आपको समझाने वाली है कि क्या क्या सिलेबस के चेंजेस हैं, क्या है ये मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस और साइंस एडवांस, या लैंग्वेजेस का क्या सीन रहने वाला है। हर चीज के बारे में आराम से बात करेंगे। एक एक चीज को बहुत ध्यान से शानदार तरीके से सुनते रहना, समझते रहना। मैंने सारे नोट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, तो ये नोट्स भी आपको सारे के सारे पीडीएफ में भेज दूंगा। और साथ ही में आपको कुछ काम की चीजें लगे तो अपने लिए लिखते रहना, क्योंकि क्लास 9th टीचर्स को भी सच बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल भी अभी तक अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या कहानी है। मैंने कम से कम भी 6-7 घंटे पूरे सिलेबस की पूरी पीडीएफ पे मत्था मारा है, तो जाके मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ लेकर आ रहा हूं। तो ध्यान से सुनते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है ना, तो हमारे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। सो मैथमेटिक्स की कहानी क्या है। पहले आपके पास 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो 15 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो क्या भैया 3 चैप्टर्स इंक्रीज हो गए? नहीं, 3 नहीं हुए। एक्चुअली में आपके 2 चैप्टर्स इंक्रीज हुए हैं, और एक चैप्टर जो आपका एडिशनल आया है वो क्या है कि पिछले चैप्टर को ही, पहले चैप्टर होता था हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, अब उसके 2 पार्ट कर दिए हैं, एक पार्ट में नहीं रखा है सामान। तो ठीक है, तो ये हमारा पूरे का पूरा सिलेबस आराम से देख लेते हैं एक एक चीज को। नंबर सिस्टम पहले भी था, अब भी था। पहले शायद 8 नंबर की वेटेज थी, अब 1 नंबर की कम कर दी है वेटेज। वही रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, वही सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पहले मेरी जन एक ही चैप्टर हुआ करता था ये, लेकिन अब इसकी जगह 2 चैप्टर बन गए हैं, एक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और साथ ही में एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये जो एक चैप्टर था पहले पिछले साल तक पॉलिनोमियल्स का, उसके अब 2 पार्ट कर दिए गए हैं। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पिछले साल भी था, कुछ नया नहीं है। जो नया चैप्टर आया है वो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। सीक्वेंस एंड सीरीज बोल दो या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस बोल दो। इसके अंदर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस सीरीज पढ़ाएंगे। यहां पर हम आपको सिखाएंगे एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, और आपको सिखाएंगे एचपी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, आराम से इसको हम समझेंगे। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको हम क्लास 11th में सिखाया करते थे और आपके एप्टीट्यूड में बहुत काम आते हैं। जैसे ही आप कोई भी कैट का पेपर दोगे, जीमैट का पेपर दोगे, जितने भी एप्टीट्यूड के पेपर्स होते हैं उसके अंदर ये आपसे पूछा जाता है। कुछ बच्चे सैट का पेपर देते हैं 10th क्लास के बाद, तो वहां भी ये टॉपिक बहुत अच्छी वेटेज रखता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि यहां पर हम ले आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज इट इज सेम है, यूक्लिड ज्योमेट्री भी एज इट इज सेम है, लाइंस एंड एंगल्स भी सेम है, ट्रायंगल्स भी सेम है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था, अब इसको फोरगोन्स नाम दे दिया है। सर्कल्स भी एज इट इज सेम है, यहां पर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन में। यहां पर कुछ कुछ छोटा मोटा सामान नया आया है, छोटा मोटा सामान नया आया है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है कि चैप्टर नया ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया है, तो कुछ कुछ नई चीजें आई है, कुछ ज्यादा नई चीजें नहीं आई है। फिर स्टैट्स पहले भी था, अब भी है। नया चैप्टर एक और ऐड किया बेटा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पहले हुआ करता था, हटा दिया था, वापिस से ले आए हैं, एंड आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। तो अब सोचोगे कि भैया मुश्किल हुई या आसान हुआ, तो मैथमेटिक्स का लेवल क्लास 9th का डिफिकल्ट हुआ है। ये मेरा वर्डिक्ट है, ये सच है कि डिफिकल्ट तो हुआ है बेटा, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस एज इट इज है और ये 2 नए चैप्टर्स और घुसा दिए। इसके अंदर भी कुछ पोर्शन नया आ गया, यहां पर भी कुछ कुछ नया पोर्शन आया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, तो कुछ पोर्शन तो नया आया है। मेहनत ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है क्या? समझ आया मैथमेटिक्स? फिर आते हैं साइंस पे, कि साइंस में क्या क्या आया है, क्या क्या गया है। साइंस में थोड़े बदलाव ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। साइंस के अंदर सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने हैं? 3 चैप्टर। एक चैप्टर हटाया है, कौन सा? मैटर इन द सराउंडिंग्स, जो कि पहला चैप्टर हुआ करता था। और वो एक्चुअली वो चैप्टर ऐसा है कि वो ना बचपन से 6th 7th 8th में तुम पढ़ते रहते हो। और इसी साल सीबीएसई ने साइंस में एक और यूनिट ऐड करी है, अर्थ एज अ सिस्टम। और काफी सारा जो इसका कंटेंट है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, वो अर्थ एज अ सिस्टम में इन्होंने डाल दिया है। तो इसीलिए केमिस्ट्री से इस चैप्टर को रिमूव कर दिया है। बाकी चैप्टर देखो, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन। सेपरेशन में कुछ नए टॉपिक आए हैं छोटे मोटे।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज इट इज है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज इट इज है। इसके अंदर भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी एक टॉपिक एक्स्ट्रा आया है शायद आयनिक कंपाउंड का, जो कि हम 10th में पढ़ते थे, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। केमिस्ट्री ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी इजी ही हुई है, लेकिन मैं इजी क्या बोलूं, जो चैप्टर हटा है उसका कंटेंट वहां चला गया है, तो ओवरऑल बैलेंस आउट हो गई है चीजें। फिर आता है फिजिक्स में 5 चैप्टर थे, अब 4 करने, ये पक्का आसान हुई है, ये पक्का थोड़ी सी आसान हुई है, क्योंकि एक चैप्टर है बेटा आपका ग्रेविटेशन का, जो कि आपको 11th क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है ना। तो 9th में पहले क्यों पढ़ना, या तो 9th में रखो या 11th में रखो, बार बार क्यों आ रहा है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि बड़ा चैप्टर था आपका रिमूव कर दिया बेटा। 4 चैप्टर्स है, 5 नहीं है। कौन कौन से हैं, मोशन है, फोर्स, लॉ ऑफ मोशंस है, वर्क एनर्जी, पहले वर्क एंड एनर्जी चैप्टर होता था, अब इसके अंदर सिंपल मशीन्स भी आ गई हैं, जो कि बढ़िया चीज है। आपको सिखाया जाएगा कि भैया पुल्ली कैसे काम करती है, भैया लीवर कैसे काम करता है। ये लीवर वाला नहीं है, ये पुल्ली लीवर जो हम देखते हैं ना मशीन्स में, जो पुल्ली होती है, जो लीवर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की तरफ आपको ले जा रहे हैं। साउंड एज इट इज है। फिर आता है बायोलॉजी में काफी सारे चेंजेस हैं। बायोलॉजी में से भी आपका एक चैप्टर हटा दिया है, फूड रिसोर्सेज वाला, ये लिखा भी है मैंने, फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर हलवा चैप्टर था, मक्खन चैप्टर, जमा ही आसान था, पता नहीं क्यों हटा दिया, चल ठीक है हटा दिया। नए चैप्टर्स लेकर आए बेटा 2, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन आप क्लास 10th में पढ़ते थे, अब आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले साल 10th में जाओगे तो 10th का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, वहां से रिप्रोडक्शन हटा देंगे। डाइवर्सिटी एक चैप्टर आया है, टफ है लिटरली। बायो इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दी है। जो ग्रेविटेशन हटाया है ना बेटा, उसका जो दुखड़ा था ना सीबीएसई ने, वो यहां पर निकाल दिया है डाइवर्सिटी में। तो डाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट, यहां पे तुम्हारा बहुत एफर्ट लगेगा। तो बायो के टीचर को बहुत दिमाग लगा के अच्छे से चूज करना। सेल टिश्यूज एज इट इज हैं, इनमें कुछ नया नहीं है, बस इसके अंदर ना जो नई थ्योरीज आई हैं, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था इतने टाइम से, जो नई थ्योरीज आई हैं उनको इंक्लूड कर दिया और कुछ खास चेंज नहीं हुआ। तो साइंस का अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल ही रहा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशन हटा, यहां पर एक आपके पास चैप्टर आ गया, बस इतना ही हुआ। एक अर्थ एज ए सिस्टम का चैप्टर आ गया, क्योंकि यहां पे मैटर वाला चैप्टर हटा, तो वहां पे अर्थ एज ए सिस्टम वाला चैप्टर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, इंग्लिश में जाने से पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन और आती है कि सर ये जो इन्होंने मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एडवांस, इसकी क्या कहानी है। देख मेरे भाई, पहले क्या होता था, एक मैथ्स होता था बेसिक और एक मैथ्स होता था स्टैंडर्ड। जो बच्चा बेसिक चाहता है बेसिक ले ले, उसके अंदर आसान पेपर आता था, स्टैंडर्ड में थोड़ा मुश्किल आता था। तो अब सीबीएसई ने बोला ना यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो बच्चे 2 भाग में बट रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉमन मैथ्स रख दिया है। ये जो मैंने तुम्हें सिलेबस दिखाया साइंस का या मैथ्स का, ये कॉमन मैथ्स कॉमन साइंस है। ये 3 घंटे का पेपर होगा एज इट इज, जैसे पहले होता है, हर बच्चे का होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक। फिर ये एडवांस मैथ्स क्या है भैया, तो एडवांस मैथ्स क्या है, जो बच्चा चाहता है कि मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, तो आप एडवांस मैथ्स की तरफ आ जाइए, आप एडवांस मैथ का पेपर दीजिए। ये 1 घंटे का एडिशनल पेपर होगा, 25 मार्क्स का पेपर होगा। ये 1 घंटे का पेपर होगा एडिशनल, इस 3 घंटे के अलावा 1 घंटे का और पेपर होगा, 25 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है। अगर तुमने 50% स्कोर कर दिया तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपकी डीएमसी बनेगी, मार्कशीट बनेगी, वहां पर इसी के नंबर जुड़ेंगे, सिर्फ इसके। एडवांस का सिर्फ नाम लिखा जाएगा। अगर आपने 25 में से 13 नंबर ले लिए तो वहां पर आ जाएगा कि एडवांस मैथ्स क्लियर्ड, एडवांस साइंस क्लियर्ड। यहां पर जो सवाल आएंगे वो होट्स लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये है मैथ्स एंड मैथ्स एडवांस। सिमिलरली साइंस एंड साइंस एडवांस का फंडा भी यही है। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के अंदर बिहाई मोमेंट नाम की आपकी किताब हुआ करती थी, उसको हटा दिया है, थोड़ा सा हिंदी को लाए हैं कि भैया थोड़ा हिंदी जान ले हमारे बच्चे। हिंदी में उस किताब का नाम रखा है कावेरी। स्टोरियां अंदर इंग्लिश की ही होंगी, ठीक है, बस उन्होंने कहा ये बिहाइव अंग्रेजी नाम था, चलो हिंदी नाम ले आते हैं। तो कावेरी नाम से किताब आएगी आपकी, एनसीईआरटी 15 दिन के अंदर रिलीज कर देगा। ग्रामर में कोई खास चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। राइटिंग सेक्शन भी काफी हद तक वैसा ही है। कुछ नई चीजें इन्होंने बोली है, जैसे कि हम परसुएसिव राइटिंग लाएंगे कि किसी को मनाना पड़े तो कैसे मनाएं,
है ना। अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मनाना, कहीं गर्लफ्रेंड को मनाना कि भैया नाराज हो गई है कैसे मनाऊं, अरे वो नहीं। परसुएसिव राइटिंग, जैसे कि आपको कहीं जॉब करनी है, उसको मनाना है, अपने बॉस को मनाना है, तो परसुएसिव राइटिंग। रिसर्च राइटिंग ये भी बहुत अच्छा है, और क्रिएटिव राइटिंग, ये दोनों फील्ड्स इसलिए आए हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हमारे बच्चों को इंस्टाग्राम रेडी बनाओ भाई, क्योंकि जमाना इंस्टाग्राम का है। तो बच्चा क्या होना चाहिए, रिसर्च करने लायक होना चाहिए, कंटेंट बनाना आना चाहिए। तो डिजिटली हमारा बच्चा डिजिटली वेलबींग हो जाए, इस वजह से इंग्लिश के अंदर इन दोनों चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आई बात? चलो जी, फिर आता है सोशल साइंस। यहां पर आए हैं सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे खतरनाक चेंजेस, और मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि मैं कॉमर्स एजुकेटर हूं, तो मैं तो ना कब से चाहता था ऐसा कुछ हो। अभी भी थोड़ा चेंज हुआ, मैं चाहता हूं ज्यादा चेंज हो, क्योंकि क्या है ना कि आपको कल को ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप यहां पर पढ़ते हो, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हो, है ना, हिस्ट्री पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा। साइंस के आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। कॉमर्स का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते यार तुम 9th-10th में। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो इतनी रद्दी इकोनॉमिक्स होती है, स्टोरी ऑफ पालमपुर, अरे वो थोड़ी है असली इकोनॉमिक्स। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है सीबीएसई की, कि उन्होंने सोशल साइंस में एक यूनिट दिया है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम को, जिसके अंदर आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द प्राइस पजल, ये 2 चैप्टर पहली बुक के, और दूसरी बुक के भी लास्ट के 2 चैप्टर, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स एंड मैनेज योर फाइनेंसेस, जो कि बहुत बहुत काबिल तारीफ कदम है। पूरा सिलेबस देखते हैं। सोशल साइंस का पहले जो सिलेबस होता था वो 4 किताबें होती थी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब क्या करा है, 2 ही किताबें बेटा। पहली किताब जो है उसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, दूसरी किताब के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। तो अलग अलग किताब आई कि पहले सेमेस्टर में 9 चैप्टर करने हैं, दूसरे में 7 करने हैं। 9 चैप्टर्स क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। पहले ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होता था जहां पे आपको सिखाया जाए कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है। तो इस बार सीबीएसई को अकल आई कि भैया उन्हें बता तो दे सोशल साइंस होती क्या है। वेरी गुड कदम। शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे चलती हैं, भूकंप कैसे आता है, भूकंप के पीछे की साइंस आपको थोड़ी यहां पर सिखाई जाएगी। सोशल साइंस है ये, सोशल ये साइंस है, ठीक। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर हो गए आपके ज्योग्राफी के, है ना, कि शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ कैसे कैसे बनी है, और एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, यहां पर भी आपको क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, कहां का कैसे क्लाइमेट होता है, कितने जंगल है, कौन से जंगल है, कहां पर जंगल है, ये सब कुछ इंडिया से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा होगा ज्योग्राफी। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, स्टेट एंड सोसाइटी बेटा हिस्ट्री, यहां पे आपको सिखाया जाएगा। पहले आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते थे, वो स्टालिन को पढ़ाते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भैया इंडिया सेंट्रिक रखो। जो तुमने 6th 7th 8th में आप पढ़ते हो ना, अपने क्या कहते हैं, इंडिया, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो, और मिडिवल पीरियड पढ़ते हो, और एक हिस्टोरिकल पीरियड, 3 पीरियड्स पढ़ते हो, तो एक तरीके से उनको कंबाइन करके यहाँ पे पेश किया गया है। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा, और आपको यहाँ पर बताया जाएगा डिफरेंट सोसाइटीज कहां से आई, कि ये हमारा हड़प्पा वाला कल्चर कैसे बना, मोहनजोदारो वाला कल्चर कैसे बना। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहने वाले हैं, मजा आने वाला है हिस्ट्री पढ़ने में भी। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस बेटा सिविक्स, ये पिछले बार के जैसे ही चैप्टर से, इनमें कुछ खास बदलाव नहीं है। ये मेरे प्यारे प्यारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑफ ऑल टाइम, और उसके अच्छे कॉन्सेप्ट आपको यहां पर सिखाए जाएंगे कि भैया इकोनॉमिक्स बनती क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उससे कैसे डील करते हैं, कि भैया मार्केट के अंदर किसी भी चीज का दाम कैसे डिसाइड होता है, ये भी आपको हम क्लास 9th में सिखाएंगे। पार्ट 2 में ओशन एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ, ये दोनों फिर से ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री में। फिर आएगा अथॉरिटी, अगेन सिविक्स, कि भैया अथॉरिटी कैसे काम करती है। फ्रेम द आइडिया टू स्टार्टअप, बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक है कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। तो अगर तुम्हें ये 4 चैप्टर्स पढ़ने में मजा आएगा 9वीं 10वीं में, तो समझ जाना तुम कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बने हो। तो ये भी हमारा क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आए हैं। तो ये है पूरे सिलेबस की कहानी। मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस और साइंस एडवांस, हर चीज का हमने फर्क जान लिया है। सोशल साइंस को लेकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जो चेंजेस करे हैं। इजी डिफिकल्ट की बात नहीं है, ये मतलब बहुत प्यारे चेंजेस है। ये समझने वाले, पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। वो स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ते हैं इतने सालों से, और कुछ काम की चीज ही नहीं होती उसमें, वो नहीं है यहाँ पर। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस,
तो अगर आपको जितना भी कंटेंट मैंने बताया है पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th की जर्नी में संयम भैया आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। पूरे का पूरा मैथ्स एज पर द न्यू सिलेबस आपको यहां पर करवाने वाला हूं फुल कोर्स। साइंस की जिम्मेदारी भी मैंने ले रखी है, साइंस भी मैं पूरी की पूरी आपको इसी चैनल पे, जो कि तारीफ भी आने वाला चैनल है, उसके ऊपर आपको डलाकर दूंगा, जिसके अंदर पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस जिसके अंदर भी आपको कोई भी गाइडेंस की नीड होगी पूरे साल में, तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। आपका एक सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास 9th अच्छे से शुरू करना और हमारे साथ शुरू करना।